मैं वही कह रही हूँ ना, यही चीज लागू एनटीए के साथ भी होता है। जब नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ था, क्योंकि एनटीए भी ब्लैक लिस्टेड है, और किस प्रकार से 2024 में भी हुआ। 2024 में सीबीआई जांच होती है, सीबीआई जांच में सबको क्लीन चिट दे दिया जाता है। किसको किसको क्लीन चिट दिया जाता है? तो जो मुख्य आरोपी संजीव मुखिया जो रहते हैं, जो 2024 में पेपर लीक किए थे, उनका सीबीआई जांच में क्लीन चिट हो जाता है और वो बरी हो जाते हैं। तो एनटीए भी तो ब्लैक लिस्टेड थी। तो देखिए, मामला वो नहीं है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, मैं तो सभी सरकारों को कहूंगी कि साथ बैठिए, आप लोग छात्र के साथ क्या अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारी राज्य सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसलिए ताबड़तोड़ फैसला लिया जा रहा है, ताबड़तोड़ छापा चल रहा है, सीआईडी के थ्रू पूरी तरह से जांच की जा रही है। आप झारखंड जेपीएससी के जो अध्यक्ष है उनको रिजाइन देना पड़ा है ताकि वो किसी प्रकार से जांच को प्रभावित ना कर सके। 11 से 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आंसू का जो नेता का बेटा है सुमन सौरभ, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इसमें भाजपा और आंसू भी मिले हुए हैं। और कहीं ना कहीं देखिए क्या है कि झारखंड में जो स्थिति बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, मेरा एक ही कहना है, चाहे वो राज्य का छात्र हो या पूरे देश का छात्र हो, देश के किसी भी कोने का छात्र हो, इसका इस तरह से राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। आज यहाँ पर जिस प्रकार से छात्रों का आंदोलन चल रहा है और छात्र को जिस प्रकार से मंच विभाजित हुआ है, आप जरा जाकर के वहां पर, अगर आपके मीडिया होंगे तो आप जरा कैमरा घुमाइए और देखिए कि वहां पे किस प्रकार से मंच विभाजित कर दिया गया है। तो ये क्या है? ये छात्रों का एक ये तमाम बातें मैं आपकी सुन रही हूँ, ये तमाम बातें आपकी मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब एक लाइन में उत्तर दीजिएगा। क्या सरकार को ये पहले से मालूम नहीं था कि जो कंपनी एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है वो ब्लैक लिस्टेड है दूसरे राज्यों में? एक लाइन में इसका आंसर हाँ ना में दे दीजिए। हाँ ना में तो जवाब होता ही नहीं ना। अभी मैं बहुत कुछ सवाल पूछूंगी तो आप भी हाँ कैसे हाँ ना में जवाब दीजिए? मैडम मैं बताती हूँ ना, सरकार आप लोगों की है, सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है। तो जवाब हाँ और सबका जवाब हाँ और ना में हो ही नहीं सकता है ना, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। जब जेपीएससी बॉडी बनाया जाता है, जेपीएससी एक आयोग है, उसको अगर बनाया जाता है, वो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको हर तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाना और रिजल्ट को फ्लैश करना, पब्लिश करना, ये उसकी दायित्व बनती है। और इसका दायित्व जेपीएससी अध्यक्ष और उसके सभी सदस्यों को जाता है। और यही कारण है कि जेपीएससी सदस्य को, जेपीएससी अध्यक्ष को रिजाइन देना पड़ा। सीआईडी का छापा सबसे पहले रातों रात पड़ता है जेपीएससी कार्यालय में, रातों रात जेपीएससी अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ता है। कारण क्या है? क्योंकि जिम्मेवार वो है, अकाउंटेबिलिटी उनकी बनती है। ठीक है, तो उनकी ये क्रेडिबिलिटी खत्म होते दिख रहा है, खत्म होते दिखा, जिसके कारण उनको रिजाइन देना पड़ा। कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई, कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई। बिल्कुल, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है तो हो गई क्या? अगर ब्लैक लिस्टेड है तो उसको भुगतना पड़ेगा। कंपनी में भी छापा पड़ रहा है। अभय तिवारी जी हैं, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके साथ जितने भी लोग जुड़े थे सब गिरफ्तार हो चुके हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हम फिर से ब्लैक लिस्टेड कैसे कर दे? उसको तो खत्म करना है, यहाँ से मिटिगेट करना है। ऐसी कंपनियों को सरकार बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। चलिए नीलम जी, खैर देखिए, अब आप ही दो बातें कर रही हैं, मैं वापस आऊंगी, बाकी मेहमानों को भी अब शामिल कर लेती हूँ। मृत्युंजय, जरा आप ये बताएं भाई, आप पर नीलम जी आरोप लगा रही हैं कि आप लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। जब जंतर मंतर दिल्ली में हो रहा था वो अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है, दोनों मुद्दे नहीं मिलने चाहिए, आप लोग क्यों मिला रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आप देखिए कितना कन्वीनियंटली इस पूरे मुद्दे को कैसे कह दिया गया कि ये तो पूरे देश की समस्या और सारे राज्यों की समस्या है। और जो ये नीट से कंपेयर कर रही है, तो मैं कंपेयर करके आपको बता देता हूं। नीट में प्रॉब्लम क्या था? एक एग्जाम हुआ जिसमें पेपर लीक हुआ और 7 हफ्ते के अंदर अंदर केंद्र की सरकार ने उसका री एग्जाम कराया और फिर रिजल्ट्स आ गए। किसी छात्र का साल नहीं बर्बाद हुआ। झारखंड में पेपर लीक इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रिया जी, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं आपको, पेपर लीक यहां के पूरे मुद्दे का 1% प्रॉब्लम है। यहां का प्रॉब्लम है नौकरियां बेचा जाना, और वो 1 या 2 एग्जाम में नहीं, जितने भी एग्जाम पिछले 6 वर्षों में उसमें एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें नौकरियां नहीं बेची गई हैं। आप कहते हैं कि झारखंड में, इनफैक्ट आप एक मंत्री का बयान सुना रही थी, मैं इरफान सारी दूसरे इनके मंत्री हो तो कह रहे कि पेपर ही लीक नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि सब रबिश है। वो कह रहे हैं कि सोरेन सरकार ने लड़के झारखंड लिया तो जो भी करेंगे सब जायज। आप देख लीजिए छात्र जो होते हैं, और दूसरा ये पॉलिटिसाइज करने की बात कर रही थी,
जंतर मंतर या सीजेपी के प्रोटेस्ट में आपको सारे पॉलिटिकल पार्टीज के विपक्ष के नेता दिख गए होंगे स्टेज पर। यहां छात्रों ने इतना प्यारा एक मूवमेंट चलाया जिसमें उन्होंने अपना कोड ऑफ कंडक्ट लगाया, किसी भी राजनीतिक पार्टी को वहां नहीं आने दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मन से कोई राजनीतिक भाषण नहीं होने देंगे, कोई अपशब्द का, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होने देंगे। उन लोगों को जब ये कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, एक हफ्ते तक, क्या आपको पता है प्रिया जी, वो बारिश में भीगते रहे, उनको इन लोगों ने टेंट नहीं लगाने दिया। अंत में लड़ झगड़ कर उन्होंने अपने हाथों से बांस ठोक ठोक कर एक टेंट लगाया है मेकशिफ्ट।